अमेरिका पर कर्ज का पहाड़। अमेरिका 30 से ज्यादा ममालिक का 40 खरब डॉलर का मकरूज। अमेरिका ने जापान के तकरीबन 1.203 खरब डॉलर, बरतानिया के 889 अरब डॉलर और चीन के 683 अरब डॉलर देने हैं। सालाना सूद की रकम 1 खरब डॉलर से भी बढ़ गई है। अमेरिका इतना कर्ज किस मकासद के लिए ले रहा है? दुनिया को अमेरिकी कर्जे से क्या खतरात हैं? आइए जानते इस वीडियो में, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, अमेरिकी हुकूमत के बजट के माहिरीन ने मई 2023 में अंदाज़ा लगाया था कि कर्ज की ये हद 2028 में उबूर होगी, लेकिन हकीकत में ये संग मील तकरीबन 2 साल पहले ही आ चुका है। कर्ज की रफ्तार देखें तो सूरत हाल मजीद हैरान कुन हो जाती है। जनवरी 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली सदारती मुद्दत शुरू की तो अमेरिका का मजमूई कर्ज तकरीबन 19.95 ट्रिलियन डॉलर था। यानी आज का कर्ज उस वक्त के मुकाबले में तकरीबन दुगना हो चुका है। ट्रंप की पहली मुद्दत के दौरान अमेरिकी कर्ज में तकरीबन 7.8 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, और जिसकी बड़ी वजह कोरोना वबा के दौरान बड़े पैमाने पर हुकूमती अखराजात और इमदादी प्रोग्राम थे। लेकिन उसके बाद जो बाइडेन की हुकूमत के दौरान भी कर्ज बढ़ता ही चला गया और 2021 से 2025 तक तकरीबन 8.4 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। अब ट्रंप की दूसरी मुद्दत जो जनवरी 2025 में शुरू हुई, इस दौरान भी अमेरिकी कर्ज तकरीबन 3.8 ट्रिलियन डॉलर बढ़ चुका है। यानी सिर्फ ट्रंप की दोनों मुद्दतों को मिलाकर अमेरिकी कर्ज में तकरीबन 11.6 ट्रिलियन का इजाफा हो चुका है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा हैरानकुन रफ्तार हालिया महीनों की है। अमेरिका मार्च 2026 में 39 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज तक जा पहुंचा है और सिर्फ 5 माह से भी कम अरसे में मजीद 1 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज चढ़ गया है। जरा इस रफ्तार का मुआवजा माजी से कीजिए। अमेरिका को पहली मरतबा 1 ट्रिलियन डॉलर के मजमूई कर्ज तक पहुंचने में तकरीबन 200 साल लगे थे। आज 1 ट्रिलियन का इजाफा सिर्फ चंद माह में हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि अमेरिका इतना कर्ज क्यों ले रहा है, और इसकी बड़ी वजह हुकूमती आमदनी और अखराजात के दरमियान बढ़ता हुआ फ़र्क है। अमेरिकी हुकूमत हर साल तकरीबन 60 ट्रिलियन डॉलर खर्च करती है। इस रकम का तकरीबन 60% हिस्सा समाजी तहफ़्फ़ुज़, तिब्बी सहूलियात और साबिक फ़ौजियों की देखभाल जैसे प्रोग्रामों पर खर्च होता है। मसला यह है कि हुकूमत की आमदनी उन अखराजात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। नाज़रीन, सिर्फ जुलाई के अदाद शुमार को देखा जाए तो अमेरिकी हुकूमत को मुख्तलिफ टैक्सों और दीगर ज़राए से तकरीबन 334 अरब डॉलर हासिल हुए, लेकिन इस महीने हुकूमत ने तकरीबन 766 अरब डॉलर खर्च किए हैं। यानी आमदनी के मुकाबले में अखराजात तकरीबन 2 गुना से भी ज़्यादा रहे हैं। जब हुकूमत की आमदनी कम और उसके अखराजात ज़्यादा हों तो फ़र्क पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, और यही सिलसिला कई साल से अमेरिका में जारी है। एक और बड़ा मसला टैक्सों में कमी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत के दौरान 2017 में कारोबारी टैक्स की शरह 35% से कम करके 21% कर दी, और इसका मकसद कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी को बढ़ाना था। लेकिन इसके नतीजे में हुकूमत की आमदनी पर दबाव भी बढ़ता चला गया। बाद में 2025 में ट्रंप की हुकूमत ने एक नया कानून नाफिज किया, जिसके जरिए 2017 के टैक्स कटौतियों को मुस्तकिल हैसियत दी गई और कर्ज की हद में तकरीबन 5 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा किया गया। अमेरिकी विफाकी हुकूमत की आमदनी में ज़ाती आमदनी के टैक्स का हिस्सा तकरीबन निसफ है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स से तकरीबन 9% आमदनी हासिल होती है। देखा जाए तो दूसरी तरफ हुकूमत के अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पर बुजुर्गों की पेंशन, सेहत, दिफा और कर्ज पर सूद की अदायगी का मामला। और अब आते हैं इस कर्ज की सबसे ख़तरनाक हिस्से की जानिब, यानी सूद की तरफ। अमेरिका इस वक्त अपने कर्ज पर तकरीबन 1.1 ट्रिलियन डॉलर सालाना सिर्फ सूद की मद में अदा कर रहा है। जी हाँ, सिर्फ सूद। ये रकम अमेरिका के दिफाई बजट से भी कुछ ज़्यादा ही है। यानी दुनिया की सबसे ताकतवर फौज रखने वाला मुल्क अपने कर्ज के सूद पर दिफा से भी ज़्यादा खर्च कर रहा है। अगर ये रफ्तार बरकरार रही तो सूरत हाल मुस्तकबिल में मज़ीद मुश्किल हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक 2026 में अमेरिकी वफाकी टैक्स आमदनी का तकरीबन 19% हिस्सा कर्ज के सूद की अदायगी में जा रहा है।
अंदाज़ा ये है कि एक दहाई में यह हिस्सा 20% और 3 दहाइयों में 50% तक पहुंच सकता है। हत्ता कि निस्बतन बेहतर मुआशी हालात में भी अब सबसे अहम सवाल, अमेरिका ने ये $40 ट्रिलियन किस लिए हैं? दोस्तों, अमेरिकी कर्ज का तकरीबन 80% यानी तकरीबन $32 ट्रिलियन ऐसे कर्ज पर मुश्तमिल है जो मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों के पास मौजूद है। अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ इदारे अमेरिकी, इसके अलावा कंपनियों और आम सरमाकारों समेत दीगर कर्ज दहिंदगान के पास तकरीबन $6.660 ट्रिलियन का अमेरिकी हुकूमती कर्ज मौजूद है। लेकिन अमेरिका का एक बड़ा कर्ज बैरूनी दुनिया के पास भी है। 1970 में अमेरिकी कर्ज का सिर्फ तकरीबन 5% हिस्सा गैर मुल्की कर्ज दहिंदगान के पास था, लेकिन 2025 तक यह हिस्सा बढ़कर तकरीबन 32% तक जा पहुंचा है। और जब बात गैर मुल्की कर्ज दहिंदगान की हो तो चीन का नाम सबसे पहले जहन में आता है, लेकिन हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। नाजरीन, 2025 में अमेरिका ने जापान के तकरीबन $1.203 ट्रिलियन, बरतानिया के तकरीबन $889 अरब और चीन के तकरीबन $683 अरब का कर्ज अदा करना है। इसके अलावा 30 से ज़्यादा दूसरे ममालिक और इदारे भी अमेरिकी हुकूमती कर्ज के मालिक हैं। यानी जापान इस वक्त अमेरिका का चीन से भी बड़ा गैर मुल्की कर्ज दहिंदा है। यहाँ एक और दिलचस्प नुक्ता भी सामने आता है। अमेरिकी कौमी कर्ज का तकरीबन 20% हिस्सा, तकरीबन $8 ट्रिलियन हुकूमत अपने ही मुख्तलिफ इदारों की मकरूज है। इसे दाखिली हुकूमती कर्ज कहा जाता है। इसलिए $40 ट्रिलियन की पूरी रकम एक ही तरह का बैरूनी कर्ज नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ कर्ज की मिकदार नहीं बल्कि इसकी रफ्तार माना जाता है। अमेरिकी बजट के माहिरीन के मुताबिक 2026 में अमेरिकी कर्ज का हजम मुल्की मजमूई पैदावार का तकरीबन 101% के बराबर हो जाएगा। 2036 तक ये तनासुब 120% तक पहुंचने का अंदाज़ा है। दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका का कर्ज और मुल्की पैदावार का तनासुब तकरीबन 106% तक पहुंचा था। अगर मौजूदा अंदाजे दुरुस्त साबित हुए तो आने वाली दहाइयों में अमेरिका इस तारीखी सतह से भी कहीं आगे निकल सकता है। अब इसके असरात क्या होंगे? सबसे पहले, ज़्यादा कर्ज का मतलब ज़्यादा सूद है। ज़्यादा सूद का मतलब हुकूमत के पास दूसरे कामों के लिए कम रकम का होना है। अगर हुकूमत अपनी आमदनी का बढ़ता हुआ हिस्सा सिर्फ कर्ज के सूद पर खर्च करने लगे तो तालीम, सेहत, बुनियादी ढांचे, दिफा और दीगर शोबों के लिए बजट पर दबाव बढ़ता ही चला जाएगा। दूसरा खतरा शरई सूद का है। जब हुकूमत बड़े पैमाने पर कर्ज लेती है तो मालियाती मंडियों पर दबाव बढ़ सकता है। अगर सरमाकार ज़्यादा मुनाफा तलब करे तो कर्ज मज़ीद महंगा हो जाता है और इसका असर कारोबारी कर्जों, घरों के कर्जों और आम सार्फिन तक भी पहुंच सकता है। तीसरा खतरा नाज़रीन महंगाई का है। अगर हुकूमत मुसलसल बड़े पैमाने पर खर्च और कर्ज लेती रहे तो मईशत में महंगाई का दबाव बढ़ सकता है और अगर महंगाई बढ़ी तो मरकज़ी बैंक शरह सूद बुलंद रख सकता है, जिससे कर्ज की लागत मज़ीद बढ़ सकती है। नाज़रीन, ये एक ऐसा चक्कर बन सकता है जिसमें ज़्यादा कर्ज, ज़्यादा सूद, ज़्यादा खर्चात और मज़ीद कर्ज एक दूसरे को बढ़ाते ही चले जाएंगे। लेकिन इस मसले का असर सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा। अमेरिकी डॉलर आलमी तिजारत और मालियाती निज़ाम की बुनियादी करेंसी है। दुनिया के मरकज़ी बैंक, सरमायाकार और हुकूमतें बड़ी मिकदार में अमेरिकी ख़जाने के बॉन्ड रखती हैं। अगर अमेरिकी मालियाती निज़ाम पर एतमाद को बड़ा धचका पहुंचता है तो इसके असरात आलमी स्टॉक मार्केटों, करेंसियों, शरह सूद और सरमायाकारी तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए अमेरिका का $40 ट्रिलियन का कर्ज सिर्फ वाशिंगटन का मसला नहीं है, यह आलमी मईशत के लिए भी खतरे की एक घंटी है। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में होगा क्या।